जोशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हाँ हेलो। जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तबालुदा कौन बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं तकीउद्दीन बात कर रहा हूँ। आपको किसने जोड़ा है सर? मुझको अदनान भाई ने जोड़ा है। हाँ तो उनसे पूछे ना किन से जोड़ रहे हैं हमको। तो मैंने इसीलिए तो आपका नाम पूछा। मैं मोहम्मद तुफैल रजा शमसी सुन्नी हनफी बरेलवी। जी जी। और खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सुनाए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो क्या बोलते हैं, राशिद जट्टारी साहब ने, आप जमाते देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी जी। राशिद जट्टारी साहब ने आपके हवाले से बताया था कि आप बात करने के लिए तैयार हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। जी। तो मैं इस पे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ फ़कीहुद्दीन साहब के, मुफ्ती फ़कीहुद्दीन साहब के, गैरुल्लाह से मदद मांगना ये जमाते देवबंद के नज़दीक कैसा है? सुनिए ना जी मौलाना, पहले एक दो तनकीदी बात हो जाए। क्या बात हो जाए? तनकीदी बात हो जाए एक दो। जी 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 फरमाएं। ताकि आगे बात करने में थोड़ी सी सहूलत हो, है कि नहीं? हाँ वो मतलब शराइत तय कर लीजिए ना। हाँ वो सब हो जाएगा। तो जी जी खुलासा फरमाएं। ये है कि आप यानी कि मुनाजरा करना चाह रहे हैं, यही ना? अब इसको अगर आप मुनाजरा समझते हैं तो वो मुनाजरा ही कहा जाएगा, और मुबाहिसा कहें तो इसको मुबाहिसा जो आप इसको समझ रहे हैं वो आप समझ लें। नहीं, आपका क्या मकसद है? मतलब आप हमसे कह रहे कुछ सवाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब मेरे अब मुनाजरा किसे कहते हैं? आप अगर इसको मुनाजरा समझ रहे हैं तो आप मुनाजरे की तारीफ भी जानते होंगे कि मुनाजरा कहते किसको है। अगर मुबाहिसा समझ रहे हैं तो रुकिए मुफ्ती साहब, अगर इसको मुबाहिसा समझ रहे होंगे तो मुबाहिसा भी किसे कहते हैं आप इसकी भी तारीफ जानते होंगे। तो बहर कैफ ये सारी चीजें बात की चीज है। मैं आपसे अब ये बात, हाँ आपने क्या तमहीदी गुफ्तगू करनी है वो आप बताएं, फिर उसके बाद। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने मतलब के आलिम हैं? जी जी आलिम है जी जी। दरस तदरीस का खिदमत भी अंजाम दे रहे होंगे शायद? नहीं, दरसो तदरीस तो मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ अभी। दरसो तदरीस में मैं नहीं हूँ। हाँ ये और बात है कि मैं आलिम हूँ। हाँ आप आलिम हैं, है ना? बहरहाल इन सब चीजों से इस बहस का कोई ताल्लुक नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। जी सुनिए आप है ना आलिम? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? नेमत के तौर पर। जी जी मौलाना, मैं ये कह रहा हूँ जी कि क्या ये वक्त मुनाजरा, मुबाहसा, मुनाकशा इन सब चीजों का तकाजा करता है? देखिए ऐसा है जब अकायद के सिलसिले में हम और आप गुफ्तगू करेंगे, समझ रहे हैं, हमारा जमाते देवबंद के साथ जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ अकायद का है, बात समझ रहे हैं। और अकायद किसके बेहतर हैं ये किसी भी वक्त में बगैर बहस के, बगैर मुनाजरे के ये बात वाज़ेह नहीं हो पाएगी। जी हाँ बिल्कुल, है ना। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त, बात समझ रहे हैं, तो ये वक्त पे मौकूफ नहीं है मौलाना। सुनिए मेरी बात को, ये मुकम्मल होने दीजिए। ये वक्त पे मौकूफ नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप का अकीदा मेरे अकीदे के खिलाफ है, मेरे अकीदे के खिलाफ बोले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं कुरान और सुन्नत का पासदार हूँ। आप ऐसा जानते हैं कि आप कुरान और सुन्नत के पासदार हैं, समझ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मेरे हिसाब से आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, आपके हिसाब से मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ हूँ, है ना। तो अब जाहिर है कि भाई इस पे जब तक बहस नहीं होगी तो ये बात वाज़ेह कैसे होगी कि कौन कुरान और सुन्नत का बागी है और कौन कुरान और सुन्नत का जो है वो क्या नाम है, ताबे है ना। तो अब इसके लिए तो भाई जाहिर है कि हम, हाँ अब जाहिर है कि बहस ही होगी। जी फरमाएं। जी फरमाएं। मैं बोल रहा हूँ ये, जी फरमाएं। क्या इन सब मसाइल का हल फोन पर बहस करके होगा या आमने सामने कुछ बात हो? तो अगर आमने सामने के वक्त अगर हमको मिल जाए तो वो बेहतर है, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संजीदगी के साथ गुफ्तगू हो जाए तो फोन पे भी हो सकती है।
हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मौलाना ये संगीत की नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जी सुनिए, जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मशगला या आपको जिसने मुंतखब किया है, जी समझ रहे हैं, जी इनका मशगला हक पहुँचाना या हक को कबूल करना नहीं है। जी। इनका मंशा हरगिज ये नहीं है, समझ रहे हैं। तो मैं भी सुनिए सुनिए, बात मुकम्मल होने दीजिए ना मौलाना, जी बात मुकम्मल हो जाए तो आप बोले, है कि जी नहीं? जी जी। हाँ, ये हरगिज नहीं है। इनका मंशा है क्या, सबसे पहले अपना चैनल चलाना, समझ रहे। एक बात हाँ सुनिए, मुकम्मल होने दीजिए ना, आप लोग बोल देते फटाफट में, यही जी गड़बड़ हो जी जाता है। जी पूरी जी बात सुना दीजिए। जी फरमाए फरमाए, मैं सुन रहा हूँ, मैं हाँ बिल्कुल पूरी सुन बात रहा सुना दीजिए। हाँ, बीच में बोलिएगा तो ना आपको समझ में आएगा ना हमको बोलने में मजा आएगा, हूँ। जी है कि नहीं? हाँ, चैनल चलाना, है कि नहीं, और कुछ नहीं इसके सिवा। वरना अगर हक और नाहक को वाजे करना होता, समझ रहे, तो इससे पहले इसी गुरु के किसी साहब से शायद 1-2 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी, समझ रहे, सुन रहा मेरी हूँ, बात बोलते हुई जाइए। थी उनसे। हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन उसने उस गुफ्तगू को अपलोड नहीं किया, समझ रहे, उसने उस गुफ्तगू को अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, है ना। अब आपकी उसके बात बाद मुकम्मल हो गई। राशिद, सुनिए नहीं हुई है, राशिद जत्तारी साहब से, समझ रहे, राशिद जत्तारी साहब से उसकी बात हुई, है ना। जी दौरान गुफ्तगू जो कुछ भी हुआ, मैं मुकम्मल वीडियो को नहीं सुना और नहीं ऑडियो को, कुछ भी नहीं सुना, लेकिन इतना है कि राशिद जत्तारी साहब ना इस मैदान के एक्सपर्ट है, और उनकी बातचीत से मुझे अंदाजा लगा ना वो इस मैदान के एक्सपर्ट है, समझ रहे हैं। गोया के दो न जानने वालों का इज्तिमा हो गया और दोनों ने गुफ्तगू की। एक की आवाज बुलंद थी, दूसरे की आवाज थोड़ी सी ज़ईफ थी, कमजोर थी, समझ रहे। तो उस गुफ्तगू को तो उसने अपलोड किया। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इन लोगों का मकसद हक और नाहक को सामने लाना नहीं है, बल्कि अपना चैनल चमकाना, अपने चैनल का दस्तरखान गर्म करना। अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, क्योंकि आपने जो गुफ्तगू की है, अब दरमियान में सुनिए। आपने रुक जा, न तो मेरा चैनल है, न तो ये अदनान भाई जिन्होंने जोड़ा है, न तो इनका चैनल है। मेरी बात को सुने आप। अव्वल बात तो ये है कि जो आपकी गुफ्तगू होगी, समझ रहे हैं, आप अपने तरफ से कॉल रिकॉर्ड करें, मैं अपने तरफ से कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। हाँ। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, उसको आप जो है चैनल पे डलवा दीजिए, समझ रहे हैं। और चैनल पे डलवाने से पहले फिर दरमियान में मत बोलिए यार। पहले जब आप बोले तो मैं खामोशी से सुना, है ना। तो अगर आपने काला यकूलों के साथ समय यसमो भी पढ़ा है, तो जरा सा संजीदगी के साथ आप सुनने का मादा रखें, है ना। जब आपने कहा कि चैनल चमकाना, तो चैनल यहाँ चमकाने में किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, ये मैं नहीं जानता। हमारा काम है कि हक जो है लोगों तक वाजे हो जाए, समझ रहे हैं। इसलिए कि न तो मेरा कोई पर्सनल चैनल है यूट्यूब पे ये मुनाजरा वगैरह डालने का, है ना, और न तो ये अदनान भाई का है, ठीक है। अब ये पूरी गुफ्तगू जो आपकी हो रही है, पूरी पहले मैं आपसे बात करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा कि इसमें कोई खामी है या नहीं है। अव्वल बात तो ये, समझ रहे हैं। उसके बाद ये यूट्यूब पे तो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम सीधे अब आ जाए मौजू पे, बात समझ रहे हैं। अब हम लोगों को जो बात करनी है वो बात है गैरुल्लाह से मदद मांगना, बात समझ रहे हैं। हाँ, एक बात सुनिए जी। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखिए, ये बिला वजह की ये सब बातें मतलब मेरे ख्याल से तज़िये वक्त के हम कायल नहीं है मुफ्ती फकीहुद्दीन साहब। हकीकत तो ये है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है, मदरसों के तमाम काम रहते हैं। सुनिए ना, मदरसों के तमाम काम हमारे पास रहते हैं, मस्जिद वगैरह है, हाँ मस्जिद वगैरह के काम में हम लगे हैं, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता, बात समझ रहे हैं। हमको जो अभी बात करनी है वो एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, एक मौजू है, बात समझ रहे हैं। वो मौजू है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। अब आप अपनी जमात, चूंकि आप जमाते देवबंद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं जमाते बरेलवियत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। तो अब आप अपना मौक़िफ़ बता दें, मैं अपना मौक़िफ़ बता देता हूँ, ठीक है। और फिर दोनों लोग इस पे एक वाज़े गुफ्तगू जो है करके और हक जो है लोगों तक पहुंचा दें, है ना। आप अपने एतबार से तो उसको हक पहुंचा दें। आप अपना मौक़िफ़ बता दें कि जमाते देवबंद का मौक़िफ़ गैरुल्लाह के लिए क्या है, गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। मा फौकुल अस्बाब जो उन्होंने बात रखी थी कि गैरुल्लाह से मदद मांगना, या कि अगर कोई पीर बुजुर्ग वली अगर इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, ठीक है, और उनके तशरीफ ले जाने के बाद उनसे मदद मांगना या इस्तिआनत की उम्मीद रखना, ये कैसा है। जी देखिए, मदद मांगना किस नियत से,
उस नियत से कि क्या वाकई मदद करना उनके इख्तियार में है? नहीं, अब ये यहाँ पे एक बात हाँ? होगी। पहले हाँ, तो आप याद बोलिए। रखिएगा, जमात बरेलवी का ये अकीदा ही नहीं है कि कोई हाँ। भी बुजुर्ग या नबी या रसूल जी, खुद से मदद जी। करते हैं, वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं। हाँ, ठीक है मौलवी साहब, जब आपका ये अकीदा नहीं है, समझ रहे हैं, वो जब खुद ये आपका सुनिए हाँ। आपका आपने बता दिया ना कि ये मौकफ नहीं है कि उनसे मदद आप मांगना, अपना है ना? मौक़िफ़ देखिए, मैंने जो मौक़िफ़ अपना सुनिए, पहले रुक जाइए, हाँ, बात सुनिए, ऐसे वही नहीं मैं होगी, बोल रहा बात ऐसे नहीं, सुनिए पहले, बात ऐसे नहीं हाँ, होगी, हाँ, बात ऐसे आपने नहीं अपना होगी। मौकफ बयान किया ना भाई? मैंने अपना हाँ? मौक़िफ़ बयान किया कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि जमात बरेलवी ये अकीदा रखते हैं कि जितने भी बुजुर्गान दीन हैं या नबी जी, और रसूल हैं, वो अल्लाह की अता से इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी मदद करते हैं। ये हमारा अकीदा, हमारा मौक़िफ़ है। आप पहले अपना मौक़िफ़ बता दें, उसके बाद बहस करेंगे हम लोग। सुने तो भाई, आपने अपना मौकफ बताया। मौक़िफ़ सुनिए, मैंने अपना मौक़िफ़ बताया, फिर आप अपना हाँ। मौक़िफ़ बताइए, फिर उसके बाद जो वजाहत करनी होगी वो करिएगा। पहले आप अपना मौक़िफ़ बताइए कि वो मदद करते हैं या तो नहीं करते हैं। सुनिए तो, अल्लाह अकबर, पूरी बात तो हमारी सुने। हम सुनेंगे, अगर लेकिन पहले आपने अपना, हाँ यही परेशानी है आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि जी। आपने अपना मौकफ ये बयान किया कि औलिया अल्लाह मदद करते हैं, है ना? जी हाँ? जी हमारा मौकफ ये है कि औलिया अल्लाह के अंदर इतनी वसात नहीं है, ताकत नहीं है कि वो खुद से मदद करे। मदद करने वाली जात अल्लाह की है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर औलिया अल्लाह, अंबिया किराम, समझ रहे हैं, हमारी सिफारिश कर दे अल्लाह के दरबार में, समझ रहे हैं, जी हमारी सिफारिश कर दे अल्लाह के दरबार में, तो ये कारगर साबित हो सकता है। ये हमारा मौकफ है। हाँ हाँ, वो समझ रहे अल्लाह, हैं? अच्छा, वो अल्लाह की अता से मदद नहीं करते हैं आपके हिसाब से? जी, मतलब आपके हिसाब से मैंने ऐसा क्या हो कहा? अल्लाह सकता की है? अता से मैंने बोला? हाँ, बात को मुकम्मल सुना कीजिए, मुकम्मल गौर से मैंने सुनिए। मुकम्मल सुना मैं क्या है, कह रहा हूँ? मैंने मुकम्मल सुना। हाँ, अल्लाह इसलिए की अता अता को से, घुसे रहे बीच में हाँ, है? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, औलिया अल्लाह के अंदर, समझ रहे हैं, जी, फी नफ्सी ही, फी जाती ही, समझ रहे हैं, फी जाते ही तो बात इतनी ही खत्म वसात कर दी नहीं है, वो बात ही खत्म जी? हो गई। जब मैंने उसकी खुद नफी कर दी है तो आप उसकी नफी क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, मैं जितनी अरे बात अल्लाह के बंदे, मुकम्मल तो बात मैंने सुनिए यार, हमारी। सुनिए ना मुफ्ती साहब, आपने तो क्या कहा कि आपने अपना, सुनिए सुनिए, नहीं, अरे सुनिए मुफ्ती साहब, जब हमने खुद ही उसकी नफी कर दी है कि वो फी नफ्से ही मदद नहीं करते हैं, ये तो मैंने ही फी नफ्से ही या फी जाती ही वो मदद नहीं करते हैं, जब मैंने खुद ही, अरे सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, जब मैंने इस बात का, जब मैंने इसका एतराफ खुद कर लिया कि वो फी नफ्से ही या फी जाती ही वो मदद नहीं करते, वो अल्लाह की अता से करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है, वो मदद करते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है। इसके ये आपका मौक़िफ़ है। इसके बरक्स मौक़िफ़ है या यही मौक़िफ़ है आपका? सुनिए ना पहले, मुझे मेरी बात तो सुनिए। आप अपना मौक़िफ़ नहीं बता रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो आप सुन नहीं रहे। अच्छा, बोलिए। आपने क्या कहा? मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूँ और आप अपना मौक़िफ़ रखिए, यही ना? जी। तो आपने अपना मौक़िफ़ रखा और मैं अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा मौक़िफ़ आपके मौक़िफ़ से मिलता जुलता हो, मुमकिन है? हाँ, अगर ऐसा होगा तो बहस ही नहीं होगी। मुमकिन है। सुनिए ना, पहली बात, बीच में बोल देते तो यही परेशानी है जी हम लोगों की। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मिलता जुलता हो। ये एक दावा हुआ कि मेरा मौक़िफ़ ये है, आपका दावा हुआ कि मेरा मौक़िफ़ ये है, समझ रहे? अब उस दावा पर दलील होनी चाहिए, क्या हमारा अमल उस दावे के मुताबिक है ना? जी, अमल ही तो दलील है ना। हाँ, तो क्या हमारा अमल मेरे दावे के मुवाफिक है? अगर वाक़ईतन हमारा अमल हमारे दावे के मुवाफिक है तो हम अपने दावे में सच्चे हैं जी। और अगर हमारा मौक़िफ़, ये बिला वजह की बात मैं नहीं करता यार, आप मौक़िफ़ बिला वजह की बात नहीं, आप बिला वजह की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुकम्मल, अदनान भाई, ये बिला वजह की बात कर रहे हैं। ये बिला वजह की नहीं, अपने आपके मौक़िफ़ वाज़ेह कीजिए ना, फिर बिला वजह इधर उधर इतनी लंबी बात कर रहे हैं। बात को तूल न दे करके उसको आप नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आपने क्या कहा कि वज़ाहत के साथ बात समझ में आनी चाहिए ना। हाँ, तो आपने क्या कहा? वज़ाहत के साथ बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा? पहले आप अपना मौक़िफ़ पहले रखिए। अल्लाह के बंदे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मौक़िफ़ रख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लगे इधर उधर की बात करने। मौक़िफ़ रखिए ना, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? मौक़िफ़ बताइए। फहमी है आपकी। अच्छा, मौक़िफ़ बताइए हज़रत, मौक़िफ़ बताइए। सुनिए तो मुकम्मल बात तो सुनिए हमारी। हाँ, सुन रहे, बोलिए। आपने अपना मौक़िफ़ रखा, मैंने अपना मौक़िफ़ रखा, तो आपने क्या कहा कि ये भी तो हमारा है ना? आप अता की गुजर रहे। हमने क्या कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि औलिया के अंदर, औलिया अल्लाह के अंदर या अंबिया के अंदर, समझ रहे हैं,
फी नफ्सी इतनी कुव्वत अल्लाह ने नहीं रखी है, फी जाती वो किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर वो अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश कर दे, क्योंकि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, समझ रहे हैं? आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनका सिफारिश करना हमारे हक में कारगर साबित हो जाए। ये हमने अपना मौकफ रखा, आपने अपना मौकफ रखा, तो आपने क्या कहा कि इस पर कि आपका मौकफ तो हमसे मिलता जुलता। हम ये कह रहे हैं कि मिलता जुलता हो सकता है दोनों का मौकफ, लेकिन आमाल को देखेंगे ये तो दावा हुआ। अब सुन लीजिए मौलाना, अब दरमियान में अब बहुत देर तक आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, बहुत देर तक नहीं बोलिए ना, बहुत देर तक बोलिए, बहुत देर तक बोलिए आप। जब मुकम्मल बात बोलूंगा, मुकम्मल बात आपकी होगी नहीं, आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं। आप मैंने जो आपसे बिल्कुल नहीं वजाहत के साथ बोल रहा हूँ, आप डंडी मार रहे हैं ना। आप पूरी बात इस तरह से रखिए कि आपके जो पहले सुनिए, बोल करके मत, नहीं ये बोल करके गुमराह न कीजिए, बल्कि आप मुकम्मल पूरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे। नहीं डंडी नहीं मारो, मैंने आपने अपना मौकफ रखा, मैंने रखा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात आपने क्या कहा कि आप जो मौकफ रख रहे हो ये भी तो हमारा मौकफ है, मिलता जुलता है। मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा कि अब मेरा मौक़िफ़ और आपका मौक़िफ़ बराबर। मैंने ऐसा कहा कि आपका मौक़िफ़ और मेरा मौक़िफ़ बराबर है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने तो खुद रख रहा था कि जब मैंने ऐसा कहा, सुनिए, मैंने ये कहा, सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सुन लीजिए। मैंने ये कहा है कि मैं नफी तो हाँ, मैंने कहा कि नफी तो मैं भी कर रहा हूँ कि वो फी जाती ही या फी नफ्सी ही वो मदद नहीं करते हैं, नफी आप भी कर रहे हैं। तो आप ये मत बताइए, आप आइए कि अल्लाह की अता से वो मदद करते हैं कि नहीं, आप इस पे आइए। मैंने ये कहा है आपसे, तो वही तो उसी के तरफ तो मैं आ रहा हूँ भाई, उसी के तरफ आइए, उसी के तरफ आइए। परेशानी है नहीं, ये परेशानी नहीं है, आप यहाँ आना नहीं चाहते, ये परेशानी नहीं है, आप यहाँ आकर के बात करिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने अपना मौका नहीं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, यहाँ आइए कि वो मतलब अल्लाह की अता से मदद करेंगे कि नहीं, वो यहाँ आइए, वो सारी बात हो गई। बिल्कुल मदद करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों लोग मनफी पहलू बात रखा। सुनिए बात सुनिए। अरे भाई ऐसा है कि एक गिलास में पानी है, वो आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, बहस नहीं होगी। बहस तो इस बात पे होगी कि एक गिलास में पानी है, आप कहेंगे दूध है, मैं कहूँ पानी है, तब बहस होगी। आपने गिलास में तो बोला कि पानी है, लेकिन मैं चेक तो करूँ कि पानी ओरिजिनल है। हाँ, तो इसी बात पे मैंने जो मौके, जहाँ मैं नफी कर रहा हूँ वहाँ पे आप भी नफी कर रहे हैं। तो बात तो जब मैंने पहले नफी कर दी तो आप उसकी नफी क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे आइए कि आप यहाँ आइए कि वो अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं या नहीं, यहाँ आइए, पहले यहाँ पे आइए, उसके बाद। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की अता से बिल्कुल मदद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। मैं क्या कहा कि इसी को तो इज़हार किया, इसी का इज़हार किया कि अगर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम कर दे, उनके वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अगर वो अल्लाह के दरबार में सिफारिश कर दे तो अल्लाह ने इतनी ऊँची है। यही तो बात कहा। तो अब अमाल में देखेंगे, दावा कर देना तो बहुत आसान है, दावा के मुताबिक दलील है या नहीं, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आपके अमाल इस अकीदे के मुवाफिक है, इस मौक़िफ़ के मुवाफिक है, मेरे अमाल इस मौक़िफ़ के मुवाफिक है या नहीं, इसको तो चेक करो। ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा है, मैंने क्या कहा, आपकी गिरफ्त कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, आप सुनिए, अब यहाँ गड़बड़ कर दिए। मैंने क्या कहा, यहाँ पे मेरे प्रश्न सुनिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अब दरमियान नहीं, खाली बोलते, मैंने वही कहा ना, सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी आना चाहिए। मैंने क्या कहा, सिर्फ यहाँ पे सुनिए, मौलवी साहब, ऐसा है यहाँ पे सिर्फ आपके बोलने की बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बात देखना पड़ेगी। मैंने ये पहले ही कह दिया था, इसको आपको मानना पड़ेगा कि आप जमाते देवबंद की नुमाइंदगी करेंगे और मैं जमाते बरेलवियत की नुमाइंदगी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जमाते बरेलवियत के जो अकाबिर उलमा हैं उनकी किताबें पेश की जाएंगी, आपके जमाते देवबंद के जो उलमा हैं उनकी किताबें आप पेश करेंगे। अगर जमाते सुनिए, अगर जमाते बरेलवियत में अगर ये किसी के पास ऐसी दलील हो या ऐसी कोई बात हो कि नहीं वो अल्लाह की अता से नहीं, वो फी नफ्सी या फी जात ही मदद करते हैं, ठीक है, तब तो बात होगी। और अगर वो ये उनका भी अकीदा यही है कि वो फी नफ्सी ही या फी जात ही मदद नहीं करते हैं, अल्लाह की अता से मदद करते हैं, और अगर आज का कोई बंदा, आज का कोई बरेलवी मौलवी या बरेलवी कोई आदमी, आम आदमी, अगर वो जाकर के डायरेक्ट उनसे मदद तलब करता है और ये समझ करके मदद तलब करता है कि वो मतलब फी जात ही ये मदद करते हैं, तो हम उसके जवाब दे नहीं है, हम जवाब दे अपनी जमात के हैं।
आप जवाब दे, अपनी जमात के हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये हाँ, तो ये बात है। तो आप हमारे अमल को न खंगाले, आप दलील अपने दावे पे देंगे, मैं दलील अपने दावे पे दूंगा। अब देखिए, अब आपकी इसी को बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अमल को न खंगालिए, आपने दावा कर दिया, अपने दावा के मुताबिक आपकी दलील तलाश कर रहा हूँ, तो आपकी वो नहीं, तो आप भी अपने आपने तो दावा क्या कहा, आपने कह दिया कि गिलास में पानी है या नहीं है। अरे दावे में तो दोनों लोग बराबर हो गए। अरे भाई मौलवी साहब, दावे में तो दोनों लोग बराबर हो गए। आप भी जो है उनके मदद के कायल हो गए। आप भी ये कह रहे हैं कि वहाँ वो मदद कर सकते हैं अल्लाह की अता से। मैं भी कह रहा हूँ कि अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं। फी नफ्स से ही वो मदद नहीं कर सकते, फी ज़ात ही मदद नहीं कर सकते। तो जब दोनों लोग यही बात सुनिए, जब दोनों लोग यही बात कह रहे हैं, तो फिर दोनों की दलील, अगर अब आपका भी यही दावा है, मेरा भी यही दावा है, तो अब दलील देने की क्या जरूरत है? दोनों लोग का तो दावा बराबर है। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, दावा बराबर है, लेकिन दावा के मुताबिक अमल है कि नहीं ये देखना होगा ना थोड़ा। अमल अब यहाँ मेरे अमल, अच्छा मेरे पर्सनल अमल की बात देखी जाएगी जी। आप मेरे पर्सनल यानी कि अवामुन्नास को जो है आप दलील बनाएंगे। अवामुन्नास को दलील नहीं बना रहा हूँ। हाँ। अगर अवामुन्नास, सुनिए, अवामुन्नास अगर आपके सामने में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो भाई आपका इस सिलसिले में क्यों नहीं रद्द आया? हमारे यहाँ से 100-150 साल पहले से एक जमाने से इसकी तरदीद हमारी किताबों में आई है कि कोई भी वली, कोई भी नबी फी नफ्स ही या फी ज़ात ही मदद नहीं करते हैं। अब अगर कोई ये अकीदा रखता है कि फी नफ्स ही फी ज़ात ही मदद करते हैं, तो उसके ऊपर जो हुक्म लगना होगा लगेगा, जो हुक्म शरीयत का लगेगा मैं उसको मान लूंगा। भाई फी नफ्स ही या फी ज़ात ही तो हमारा अकीदा ही नहीं है ना, बात खत्म हो गई ना। तायद करते हुए तो हम देखते हैं ना, किसकी तायद करते हुए हम देखते हैं ना। आप चलिए ऐसा करिए ना, हमारे किसी एक जिम्मेदार आलिम की किताब, नहीं दलील सुनिए, किसी एक जिम्मेदार आलिम की किताब से, जो बरेलवी आलिम हो, उनकी किताब से ये दलील दीजिए कि हाँ वो क्या नाम है, फी नफ्स ही या फी ज़ात ही जो है मदद करने के कायल हैं। कोई एक ऐसा आलिम की किताब पढ़िए, दलील दीजिए। चलिए देखिए, सुनिए, दलील दीजिए, दिखाइए मत, दलील दीजिए, आप बोलिए मत, सब कुछ किताब पढ़िए, डायरेक्ट जब मैं बोलूंगा किताब पढ़िए। अभी आपने कहा है ना कि आप अरे भाई अभी ना आपने ये बात कही है कि आपके उलमा जो ये करते हैं, तो हमारे किसी जिम्मेदार आलिम की किताब जो जमाते अहले सुन्नत में जिसका एतबार हो, जो मोतबर माना जाए, तो आप उसकी दलील पेश करिए। चलिए, अब यहाँ इधर उधर की बहस मत करिएगा, दलील किताब पढ़िए, किताब पढ़िए कुरान मजीद की आयत। फिर वही बात, हम और आप दोनों लोग दावे में बराबर हैं। फिर मेरी बात को याद रखिएगा, इसलिए कि आपका भी वही अकीदा है कि फी नफ्स ही या फी ज़ात ही बुजुर्गान दीन मदद नहीं करते हैं, अल्लाह की अता से करते हैं। मेरा भी यही अकीदा है। अब ऐसा कर लीजिए कि आप जो है ना वो किसी हमारे किसी जिम्मेदार आलिम की किताब से दलील पढ़िए। चलिए, जिम्मेदार आलिम उससे भी बढ़कर। अरे भाई आपने ये बात कही है कि आपके उलमा जो है, आप मतलब इनकी तरदीद, इनकी रद्द क्यों नहीं आई है? हमारे यहाँ से इस तरह की 50 रद्द आ गई है। आपने कहा कि नहीं, आपके उलमा जो है फी नफ्स ही या फी ज़ात ही के जो है कायल हैं, तो आप फी नफ्स ही या फी ज़ात ही के हमारे उलमा को कायल मानते हैं। आप दलील पढ़िए किताब। भाई मैं पढ़ने नहीं दूंगा ना यहाँ से, आप दलील पढ़िए। मैं दलील, यही तो बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है। दलील पढ़िए। अरे भाई किताब का नाम पढ़िए, मुसन्निफ का नाम बताइए, जिम्मेदार आलिम हो उसकी दलील दीजिए। यही है कि आप लोग अदनान भाई, सामने वाले अदनान भाई, बोलने के लिए जो हक बात है वो आप लोग सुनना नहीं चाहते। अभी तक आप हक बात ही नहीं बोल पाए। यहाँ गुफ्तगू जो है तकरीबन 23-24 मिनट की हो गई और आप अभी तक जो है हक बात ही बोल रहे हैं। अदनान भाई, अभी तक आप हक बात ही बोल रहे हैं, अभी तक आप हक बात ही नहीं बोल पाए। कहाँ तक आपका मबलग इल्म है? मुझे तो यही बात नहीं समझ में आ रही। समझ रहे, सबसे बड़ा मसला आज के दौर में आप लोगों का अकीदा इतना खराब। आप लोगों का अकीदा नबी हर जगह मौजूद है, आप लोगों का अकीदा नबी हाजिर और नाजिर है, आप लोगों का अकीदा नबी आलिमुल गैब है। ये सारा का इन सब का मैं खंडन करूंगा। आलिमुल गैब, इल्मे गैब और क्या नाम है, हाजिर और नाजिर नूर बशर नहीं है। मौजू यहाँ गैरुल्लाह से मदद मांगने का, इधर उधर बीच मौजू को मत छेड़िए। वो तो मैं साबित करूंगा, लेकिन आप वो नहीं सुन पा रहे ना, सुनने की नजर रही ना। क्या साबित करें? साबित क्या करेंगे? हाथ रख रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, क्या साबित करेंगे? गैरुल्लाह से मदद मांगने पे क्या साबित करेंगे? चलिए पहले आप ये बताइए, क्या साबित करेंगे? क्या साबित करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, गैरुल्लाह से मदद मांगने पे क्या साबित करेंगे वो बताइए। क्या साबित करेंगे? मैं आपका कुफ्र साबित करूंगा, समझ रहे हैं? क्या साबित करेंगे? आपके दावा को देख करके आपके अमाल के गलत रवैये को साबित करूंगा।
अरे भाई तो उस रवैये पर क्या फतवा कैसे लगना आदमी चाहिए है, वो साबित अभी कर रहा हूं शरायत मैं। तय किए कि हम जमाते बरेलवी के हैं, हमारे लिए हम जमाते बरेलवियत की नुमाइंदगी करेंगे, हम अपने अकाबिर उलमा के वकील हैं, तो आप इसका अपने मतलब क्या अकाबिर। जमाते बरेलवियत हक से हटे हुए हैं क्या? किसने कुरान कहा, हदीस के खिलाफ है क्या? किसने कहा हाँ? हक से, किसने तो कहा मैं हक से कुरान हटे की हुए? दलील पेश कर रहा हूँ, कुरान के मुताबिक आपका अमल है या नहीं उसको मैं साबित कर रहा हूँ। अच्छा आपने जो चलिए दावा ऐसा किया उस करिए ना, दावे को ऐसा करिए टटोलने ना। की कोशिश कर रहा हाँ हूँ। तो आप सुनिए ये तो पहले बताइए, पूरी बात, अभी तो मुकम्मल बात सुनिए। आपका दावा, समझ पहले रहे? सुन तो लो यार, अजीब तरह सुनिए की बात पहले, कर रहे नहीं हो आप। मुकम्मल बात सुनो अभी भाई। तो आप सुनो ये, पहले, अभी आपने तो क्या कहा कि आपने ये गिलास में बात पानी कही है, है, तो कैसे मैं उसी आदमी हो पानी यार, को अभी चेक कर तो रहा ये हूँ कि बात। सही पानी है या गलत है, पेट्रोल तो नहीं है अरे इसमें मिला दोनों हुआ। आदमी, वो चेक दोनों कर रहा हूँ तो बात सुन रहे थे। भाई सबसे बड़ा चेक करने का सबसे बड़ा आला, सबसे बड़ा हथियार कुरान मजीद है। अरे उसके बाद अभी तो तीसरे नंबर आपने पे कुरान अहादीस है, कब पढ़ी उसके जाएगी, बाद इजमाए कुरान कब उम्मत पढ़ी है, जाएगी, फिर कयामत कुरान फिर कब पढ़ी जाकर के जाएगी? अइम्मा के अक़वाल मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि कुरान कब पढ़ी जाएगी, कुरान तो तब पढ़ी जाएगी ना कि जब हमारे और आपके अकीदे में इख्तलाफ हो, जब यहाँ पे गैरुल्लाह के मुताल्लिक आपका भी अकीदा वही है कि बुजुर्गान दीन या नबी और रसूल जो है फी नफ्से ही या फी ज़ाते ही मदद नहीं करते हैं, वो मदद जो है अल्लाह की अता से करते हैं। ये मेरा भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है, तो जब दोनों का अकीदा बराबर हो गया तो कुरान से दलील किसकी दोगे, किस बात की दलील दोगे भाई? दावा के मुताबिक आपका अमल नहीं है ना। फिर अमल कह रहे हो बिला वजह, अमल मेरे अमल मैंने कहा कि आपने मेरी ही दावा पे सुनिए ना, दावा तो आपने बड़ा सा कर दिया है, लेकिन आप दावा के मुताबिक खड़े नहीं है ना। अरे उसी भाई, का तो मैं खंडन कर रहा हूँ, उसी का तो अच्छा तो ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ मतलब, मैं। तो आप समझ क्यों रहे हैं? खंडन तो तब करोगे ना कि जब इस दावे के खिलाफ तुम्हारा दावा होगा। तुम्हारा ये बताओ कि मेरे दावे के खिलाफ तुम्हारा दावा है? तुमने तो अभी कहा कि हाँ मेरा अकीदा आपका अकीदा बराबर है। अभी तो अरे भाई मेरा अकीदा, अरे सुनो पहले बात को यार, सुन तो लो यार, सुन तो लो। मेरा और तुम्हारा दोनों का अकीदा एक है। तुमने अभी ये माना है कि हमारा और आपका अकीदा दोनों का एक है। अब दोनों का जब अकीदा हो गया बराबर, तो दलील किस चीज की दोगे? हम ये पूछ रहे हैं, दलील कुरान से किस चीज की दोगे, किस चीज की दोगे? पहले ये बताओ। हाँ बताओ, सुनो ना भाई, वही मैं दे रहा हूँ। किस चीज की दलील, ये कह रहे हैं किस चीज की, किस चीज की? अरे दलील किस चीज की, वो पहले बताओ तो यार। गजब आदमी हो, पता नहीं कहाँ से। दुनिया गोल है क्यों? चावल सफेद है, दुनिया गोल है क्यों? जब दुनिया अरे जब तुम भी मान गए कि गिलास में पानी है, मैं भी मान गया गिलास में पानी है, तो दलील किस बात की देगी? चेक कर रहा हूँ पानी सही है या गलत। आपने दावा तो किया, दावा के मुताबिक आप खड़े हैं या नहीं, वो तो चेक कर रहा हूँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। दावे पे खड़े नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये सुनिए पहले मुकम्मल। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों का अकीदा इस सिलसिले में एक है, इत्तिफाक हो रहा है, तो आगे चलते दूसरे उन्वान पे बात करते हैं। अच्छा चलो ऐसा है ना, अब कुरान भी पढ़ लो, मैं देख लूं कि कहाँ भी जा रहे हो। अभी आप पकड़ रहे हैं, आप पढ़ो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, आप कुरान पढ़ो। हेलो, कुरान पढ़ो, आप कुरान पढ़ो। कुरान मजीद की आयत है, सूरह नंबर एक, सूरह, अरे भाई सूरह का नाम बता दीजिए, आयत नंबर बता दीजिए। सूरह यूनुस। आप हाफिज नहीं है? नहीं मैं हाफिज नहीं हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर, मैं हाफिज नहीं हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर मुझे भी याद नहीं है। तो आयत नंबर मैं कुरान खोल, ऐसा है ना मेरे पास कुरान है ना, तो आप जरा सा बताते हैं कुरान और आसानी से देख लेता। बताइए आयत। हाँ जरा सा आप आयत नंबर निकाल लीजिए तो बेहतर होगा, आसानी हो जाएगी। अच्छा रुकिए, सूरह यूसुफ निकालिए, देखिए सूरह यूसुफ जी। रुक जाइए, मेरा आया अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई, मैं इनका फोन ऐसे रखे रहिए, मैं अभी काट करके दूसरे नंबर पे लगा रहा हूँ नेट, जिस नंबर पे चल नहीं रहा है मैं लगा रहा हूँ। हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सूरह यूसुफ बता रहे थे ना? नहीं, सूरह यूनुस आयत नंबर 18। एक मिनट, सूरह यूनुस, रुक जाइए, आयत नंबर 18, रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, सूरह यूनुस आयत नंबर 18, 16, 17, 18 पढ़िए। हाँ, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम व यक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़िए। हाँ मुकम्मल, ये ठीक है। अब इसका तर्जुमा सुनिए, इस आयत करीमा में सुनिए ना,
इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों को काफिर कहा है जो लोग बुतों की इबादत करते थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम बुतों की इबादत क्यों करते हो, तो उन लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिशी है, समझ रहे हैं जी। तो अकीदे का अल्लाह ताला ने उनका खंडन किया है और उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया है जी। ठीक इसी तरीके से आप लोग तो दावा करते हैं कि फी जाती ही ये अल्लाह ताला के ये मदद के लायक नहीं है, ये मदद नहीं करते हैं, ये दावा तो ठीक है, लेकिन आपका अमल कुछ ऐसा है कि मज़ारों पे जाकर के उसको चूमना, उसकी इबादत करना, जिस तरीके से देवी देवताओं के सामने में गैर मुस्लिम लोग उनकी इबादत करते, इसलिए नहीं कि वो हमारे खुदा है, बल्कि इसलिए अल्लाह के करीबी है, वो अल्लाह के दरबार में हमारे सिफारिशी है। तो आपका अमल उनका अमल एक साथ हुआ, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, इसके मुताबिक आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगता है, समझ रहे? बात आपकी मुकम्मल हो गई मौलाना? हाँ मुकम्मल हुई, आप बोलिए। जब अब मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे? अब आपकी बात मुकम्मल हो गई और उम्मीद करता, हाँ मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ और आप बीच में बोलिएगा नहीं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि अल्लाह से अच्छी बात ही करते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात, हाँ बड़ी अच्छी बात कही। अब दरमियान में आप बोलिएगा नहीं, अब मेरी बात खामोशी से सुनिए। आपने हुक्म लगाया कि जो बुजुर्गाने दीन से इस्तिआनत की उम्मीद रखे, मदद मांगने को जायज समझे बुजुर्गाने दीन से, वो अल्लाह की अता से ही न क्यों नहीं सही, और सिफारिश वगैरह जो आप ये करें तो वो बंदा क्या है, काफिर है। आपने ऐसा कहा, इसके बिना पे आपके ऊपर कुफ्र मतलब लगता है, कुफ्र का हुक्म लगता है, आपने ये बताया, ठीक है। मुफ्ती साहब फतवा दिया माशाअल्लाह। अब दरमियान में अब बोलिएगा नहीं, मैं एक किताब खोलने जा रहा हूँ। अपनी बात तो बोलिए भाई। हाँ, अब इसी कुरान पाक की आयत के तहत जिस तरीके से आपने कुफ्र का फतवा लगाया है मौलाना, अब जरा सा बड़ी एक अच्छी किताब है मेरे पास, रुक जाएं। उस किताब का नाम है आपकी जमात के हकीमुल उम्मत है, ठीक है, जिनका नाम है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, ठीक है। किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक, एक मिनट, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ठीक है, सफा नंबर 115, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी इबारत सुन लीजिए। मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, कौन फरमाया? आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने। मेरे हजरत का क्या था? एक जुलाहा मुरीद था। हजरत से मुराद कौन? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ठीक है। हाँ, मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, ठीक है। बादे इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ, यानी मजार शरीफ से हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से दो आने या आधाना रोजाना मिला करेगा। एक मर्तबा मैं जियारत मजार को गया, एक मर्तबा मैं ये बात कौन कह रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी साहब। एक मर्तबा मैं जियारत मजार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा मुकर्ररा पायतीने कब्र से मिला करता है। अब आपके इस पायताने से, यानी कि कब्र के पायतीन से मिला करता है, ठीक है। अब आपके इस फतवे से आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब काफिर हो गए। अब क्या करेंगे मौलाना? अदनान भाई, अदनान भाई, ये इन्हीं के फतवे से कौन काफिर हो रहा है? कौन का? अदनान भाई, मैंने नहीं बोला है, इन्होंने ये बात कहा है। हालांकि जो आयत इन्होंने पेश की जो बुतों के लिए नाजिल हुई है ना, वो आयत इन्होंने बाजार शरीफ पे बुजुर्गाने दीन के लिए फिट किया। पहली बात तो इन्होंने दजल ये किया, और इसी के हाँ सुनिए, और इसमें जब मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने इनके घर की किताब अशरफ को क्या नाम है इमदादुल मुश्ताक का हवाला दिया। तो अब ये जो है इनको जो है आए बाएं शाए, अब इनको काफिर नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि अब अल्लाह रसूल से ज्यादा इनको मोहब्बत किससे मालूम है? अशरफ अली थानवी साहब से। अब इनका फोन काट दीजिए, इनका काम हो गया, ये जवाब नहीं देंगे। अदनान भाई जी, इनका फोन काट दीजिए, इनका इलाज हो गया, इनका इलाज हो गया। हेलो जी, बिल्कुल, हाँ इनका काम हो गया।
ये इनसे कोई बात बनती नहीं है। ये अवाम की गलती को मतलब को फिट कर रहे हैं। बताइए आप, अवाम जो जाहिर अवाम जो करती है ना अदनान भाई, ये मैंने पहले ही इस आदमी से शरायत रखी, समझे, कि हमारी बात जो है मतलब हम है चाहे अवाम है, समझ रहे हैं ना, ये बात हुज्जत नहीं होगी भाई। आज के लोग कोई जाकर के जहालत करे वो हमारी जिम्मेदारी है? नहीं। हमारे जो अकाबिर उलमा है, जो जिम्मेदार उलमा है, आप उनकी किताब से ये साबित करो कि वो मज़ार से फी नफ्से ही या फी जाते ही, मतलब हमारे किसी अकाबिर आलिम ने ऐसा लिखा हो कि वो मतलब बुजुर्गाने दिन डायरेक्ट मदद करते हैं, उनमें अल्लाह का कोई दखल नहीं होता है ना। अगर ऐसे कोई बात किताब में लिखी हो तो हमारे साबित करो, समझ रहे हैं। अब इसके पास वो बात नहीं रही, जबकि अकीदा भी वही बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कुरान की वो आयत पेश किया है जो बुतों के लिए नाजिल हुई है, समझ रहे हैं, जो बुतों के लिए। कुरान में न जाने बहुत सारी आयतें हैं जो बुतों के लिए नाजिल हुई हैं, जिसमें या का नाबुदु या का नस्तईन जो वो भी बुत के ताल्लुक से है। हाँ कि अब उसमें मैं या का नाबुदु व या का नस्तईन है ना, हम तुझी से हम तेरी इबादत करके और तुझी से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब नाजिल किया कुरान पाक में, है ना। अब ये इतना बड़ा जाहिल है जो बुतों के लिए आयत नाज़िल हुई है, उसको किस पे फिट कर रहा है? बुजुर्गाने दिन के मज़ार पे, है ना। और उसमें तो बुखारी शरीफ में हदीस भी है जी। हाँ, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत भी है, 1929, है ना, कि वो कौम जो है जो बुतों के लिए आयत नाजिल होगी उसको फिट करेंगे और वो जहन्नमी फिरका, वो जहन्नमी कौम होगी, है ना। 6929 हदीस नंबर है। अरे वो बहुत बड़े जाहिल हैं। वैसे भी इनका इलाज हो गया, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है दे देता हूँ, वायरल हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी बिल्कुल, है ना, इंशाअल्लाह। और अदनान भाई